1520 के दशक में भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। बाबर की भारत में एंट्री। हिंदुस्तान की सल्तनत अस्थिर थी और राणा सांगा ने इसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए बड़ा अवसर माना। वे चाहते थे कि उत्तर भारत में एक बार फिर राजपूत सत्ता स्थापित हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने बाबर को चुनौती दी। 1527 में हुआ खून से लिखा गया ऐतिहासिक युद्ध, खानवा का युद्ध। राणा सांगा ने राजपूत संघ के साथ अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। बाबर की सेना में आधुनिक तोपें और युद्ध तकनीक थी, फिर भी राणा सांगा ने उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन अंततः उनकी सेना में कुछ विश्वासघातियों की वजह से युद्ध का पासा पलट गया। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश अवस्था में युद्धभूमि से बाहर लाए गए, परंतु पराजय ने उनके हौसले को नहीं तोड़ा। स्वस्थ होते ही वे फिर से बाबर के विरुद्ध एक और निर्णायक युद्ध की तैयारी करने लगे। उन्होंने पुनः राजपूत राज्यों को एकजुट करना शुरू किया, परंतु उनके कुछ निकट सहयोगी, जो दोबारा बाबर से युद्ध नहीं चाहते थे, ने यह सोचकर कि सांगा दोबारा युद्ध करेंगे, विष देकर उनकी हत्या कर दी। 1528 में यह महान योद्धा संसार से चला गया, पर उसकी गाथा अमर हो गई। राणा सांगा केवल एक राजा नहीं थे, वे राजपूत गौरव का मानसिंह, अदम्य शक्ति का पर्वत और स्वाभिमान का सजीव प्रतीक थे। उनका जीवन बताता है कि पराजय अंत नहीं होती, असली योद्धा वही है जो हर घाव के बाद भी खड़ा होता है। Thank you for watching video. Please like, share, subscribe, hit the bell icon for